बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी सिपाही क्लर्क और मिलिट्री पुलिस के लिए आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और इन तमाम को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है और टाइम को आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आप लोगों का जो नंबर 1 पर आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो आप लोगों का ज़हनी आजमाइश का टेस्ट होता है। ठीक है, ज़हनी आजमाइश में आप लोगों के कुल टोटल 50 सवालात होते हैं, 50 नंबर होते हैं उनके। उनमें से आप लोगों ने 20 से 25 नंबर आप लोगों ने लेने होते हैं पासिंग के लिए। ठीक है, 20 आप लोगों ने कम से कम लेने होते हैं। इसके लिए आप लोगों का जो टाइम होता है वो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने 20 मिनट में इसको मैनेज करना होता है। इसके लिए जो फर्स्ट तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने इस टेस्ट में क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने एक सिंगल नज़र से एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको डायरेक्ट उसका आंसर लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने अगेन उसको रिपीट नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि 50 मिनट में आप लोगों को 20 सवाल करने होते हैं। मीन कि आप लोगों को तकरीबन इस तरह समझ लें, आप लोगों को 20 सेकंड में आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करना पड़ता है। ठीक है, 20 सेकंड में। ठीक है, 20 से 25 सेकंड में 25 सेकंड होते हैं आप लोगों के पास सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों ने सिंपल एक दफ़ा पढ़ना है इस क्वेश्चन को, जो भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगे उसको लगा देना। अगेन इसमें रिपीट आप लोगों ने नहीं करना। अगर आप लोग इसमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो टाइम है वो ज़ाया हो जाएगा और आप लोगों का इस तरह ये वाला पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है जी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करें, ज़हनी आजमाइश के लिए जो आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं तो उसमें वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग अपने पास लिख लें उनको। ठीक है, आप लोग 50-50 एमसीक्यूज अपने पास लिख कर आप लोग उनको टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का ये वाला पोर्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। नंबर 2 पर भी जो आप लोगों का टेस्ट होता है वो आप लोगों का शख्सियतनामा टेस्ट होता है। क्वेश्चन इसमें इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुल टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। टाइम इसमें भी बहुत ही कम होता है, 20 मिनट होता है टाइम। तो इसमें आप लोगों ने 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है करेक्ट करने होते हैं, यानी 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने 60 में से सही लिखने होते हैं अपनी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरे नंबर का टेस्ट होता है। तो सेम मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। इसके लिए भी आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस को आप लोग प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बआसानी से किसी भी पेपर को सॉल्व कर लेंगे। और एक बात मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों ने नॉन सीरीज़ नहीं होना। ये नहीं कहना कि हम लोग तैयारी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो जब मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान आर्मी में आप लोगों का ये प्रोसेस नहीं होता। आप लोगों का प्रोसेस बहुत जल्द ही तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बाद में फिर आप लोगों की तैयारी नहीं होती और जिसकी वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। तो ये जो आप लोगों को मैंने टेस्ट दिखाया ज़हनी आजमाइश के टेस्ट, ज़हनी आजमाइश के टेस्ट में आप लोगों के कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। असूलों पर कायम रहना आजकल लाजम हो गया, बाज़ औक़ात मुश्किल पैदा कर देता है, इंसान के लिए इम्तिहान है और दुनियादारी निभाना मुमकिन नहीं। तो इंसान के लिए देखो, असूलों पर कायम इंसान के लिए इम्तिहान भी एक तरह का। ठीक है, क्योंकि बाज़ टाइम हालात जो मुश्किल हो जाते हैं, असूलों पर कायम रहना इसलिए इंसान के लिए एक मुश्किल इम्तिहान है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 2 है, अगर कोई ज़्यादती करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, वक्ती तौर पर चुप रहना चाहिए, कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, फ़ौरन बदला लेना चाहिए। इसके लिए दो अगर आप लोग देखें, दो तरह के क्वेश्चन है। पहली चीज़, अगर कुरान और सुन्नत की रूह से देखें हम तो हम इसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई आप लोगों को शायद ज़्यादती करते तो आप लोगों ने उसके ऊपर हमला फौरी बदला नहीं लेना, आप लोगों ने कानून से जो है चाराजोई करनी चाहिए। तो फर्स्ट इसका अगर आप लोग ये भी लिखते हैं तो ये दोनों आंसर एज ए आई थिंक बेटर हैं। उसमें जो ज़्यादा बेटर है वो ये है कि आप लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। नंबर 2, जिस वक्त आप लोगों के वो दोनों जो टेस्ट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों का एकेडमिक रिटन टेस्ट आ जाता है। एकेडमिक में आप लोगों के फिर टोटल जो होते हैं वो कितने, वो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। टोटल कुल नंबर 100 के एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 50 नंबर लेने होते हैं। वक्त आप लोगों के पास 1 घंटा होता है। एकेडमिक में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मैट्रिक पास उम्मीदवारान के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर आप लोगों को कुछ इस तरह का होता है। मैंने आप लोगों के साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कर दिए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह साथ साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, ये आप लोगों के पेपर हैं। तो कंप्लीट पेपर सॉल्व किया हुआ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यही वाला पेपर। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हो जाती है वो आप लोगों की इंग्लिश में आप लोगों के मजमून आ जाते हैं। मजमून आप लोगों के सिंपल होते हैं, माई स्कूल, माई लाइफ, माई क्लासरूम, माई विलेज, इस तरह के सिंपल जो टॉपिक होते हैं इनके ऊपर मजमून होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा। इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा सिंपल वर्ड होते हैं, जैसे मैं सुबह सवेरे जागता हूँ, मैं सच बोलता हूँ।
ठीक है। इस तरह के सिंपल होते हैं, सिंपल वर्ड होते हैं जिनकी आप लोगों ने इंग्लिश करनी होती है, सिर्फ मैट्रिक बेस पर होते हैं। उसके अलावा होते हैं मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखने होते हैं, तो ये भी ईजी है। ये भी जो है हम 5 क्लास से अप टू 10 तक पढ़ते जाते हैं, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोनस मुज़क्कर। तो वाहिद की जमा और जमा के वाहिद, ये भी बिल्कुल सिंपली चीज़ें हैं। इन अकॉर्डिंग टू मी इसमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ आप लोगों को नहीं दी जाती, तमाम तर मैट्रिक बेस पर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू। उर्दू वाले पोर्शन में आप लोगों के टोटल 20 नंबर होते हैं। 20 में से आप लोगों के 5 नंबर मजमून के होते हैं। मजमून भी आप लोगों का यही सेम जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं इनके ऊपर होता है, या आप लोगों की पसंदीदा शख्सियत, उसमें आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिख सकते हैं। किसी पसंदीदा शख्सियत शायर के बारे में लिख सकते हैं, इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, किसी भी पर्सनैलिटी जो आप लोगों को अच्छी लगती हो आप लोग उस पर लिख सकते हैं। उसके बाद होता है गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखना। आप लोगों को जुमले दिए होते हैं जैसे फसल सर सब्ज़ है, तो इन लोगों ने फसल जो है वो सीन के साथ लिखा होता है, तो आप लोगों ने सही करके उसको स्वाद के साथ लिखना होता है, फसल इस तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह की आप लोगों ने करेक्शन करनी होती है। उसके बाद वाहिद की जमा और मुज़क्कर मोनस। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर दिया, वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस। उसके बाद मैथ में आप लोगों के टोटल जो होते हैं वो आप लोगों के 20 नंबर मैथ के भी होते हैं। मैथ में आप लोगों के मुफरत तेज़ी होती है, ईजी क्वेश्चन होते हैं जी। लॉगरिथम होते हैं, लॉगरिथम के आप लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अलजबरा के सवाल, उसके बाद आप लोगों की अलजबरा होते हैं। अलजबरा भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आम हिसाब किताब के सवाल। तो मैंने आप लोगों को पेपर में बता दिए हैं, 2-3 पेपरों के सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, और मज़ीद आप लोगों के साथ मैथ के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह ईज़िली हल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर का आप लोगों का जो बाकी पेपर होता है, उसमें आप लोगों के 10 जो नंबर होते हैं पाकिस्तान के बारे में मालूमात, तारीख़ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें जो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक, वो भी मैं आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दिए हैं, और भी मज़ीद शेयर कर दूँगा। तो ग्रुप को आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोग पाकिस्तान के जोग्राफिया के मतलब, तो पाकिस्तान के जोग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं कि पाकिस्तान के हमसाई ममालिक कौन कौन से हैं। जैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, या मगरब में मशरक़ में कहाँ वाक़ है, चीन कहाँ वाक़ है। तो इसी तरह ये तो जो पाकिस्तान की मेन लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह तमाम तर चीज़ें वो भी मैं इंशाल्लाह 1 बाई 1 करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा, वीडियो के ज़रिए भी, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोगों के इस्लाम के बारे में सवालात। तो इस्लाम में जो अक्सर जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप लोगों के कुरान मजीद के रिलेटेड ही आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सूरतों के रिलेटेड पूछा जाता है, या सबसे लंबी सूरत कौन सी है, सबसे जो छोटी सूरत कौन सी है, और उसके टोटल पारे कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं। तो इस तरह के रिलेटेड इस्लामियात में आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।